भाई साहब 12 तारीख का मामला है ये। मैं अपने घर से बैंड के काम में जा रहा था। रास्ते में मेरे को गोल्डी हुड्डा मिला, गाली गलौज करने लगा, चूड़ा ढेड करने लगा मेरे को, और लाठी उसके हाथ में लाठी थी। उसने मेरे साथ जानलेवा हमला किया। कहने लगा कि भी तू वो करता है, ये करता है। तो मैंने बोला भाई किस लिए तू कर रहा है? अभी भी मेरे फादर साहब भी 1.5 महीने पहले एक्सपायर हुए थे, क्योंकि मैंने अपना हाथ उठाया नहीं, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। और ये जो जिन्होंने मेरे साथ हमला किया था, ये अवैध काम करते, गाँव के अंदर जुआ, सट्टा, शराब आदि ये से वो करते, बेचते हैं। ये ला लो पूरी कॉलोनी, पूरा गांव परेशान है इनसे। कब की बात है ये 12 तारीख का मामला है, 12/11। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने बैंड के काम के लिए जा रहा था मैं। ये 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे की बात? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये मेरे को गोल्डी हुड्डा मिला। ये कौन लगा, जाते छुते गाली देने लगा, चूड़ा ढेड। उसके बाद ये इसका मैं बोला भी तू गाली किसको दे रहा तू? बोला तेरे को दे रहा हूँ। बोला तू क्या बदमाश पड़ा? मम्मी कौन सा बदमाश पड़ा? भाई मेरा हाथ में बाजा है, मैं कौन सी बदमाशी कर रहा हूँ? इसने फिर भाई साहब इसने पैर पे लठ मारे 2-3 इसने, फिर सर पे मारने लगे, फिर हाथ में मेरे टाके हेयर देखो, ठीक है। तो उसके बाद गर्दन पे भी चोट के निशान थे। फिर उसके बाद इनके घर वाले आगे माफी मांगने लगे। बोला गलती हुई? मैं गलती नहीं भाई, क्योंकि मैं मारी क्यों न? फिर कहने लग गया कि भी बोला गलती हो गई ये है। फिर मैंने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद बोला फिर मेरे को धमकी दी जान से मारने की। ना हॉस्पिटल में आके भाई फैसला करेंगे तो तेरे को जान से मार देंगे। इसकी माँ ने भी और इसके रविंद्र हुड्डा ने भी। और जब आप जा रहे थे तो और कुछ बात हुई थी मतलब, या फिर सीधे आपके साथ ऐसे? सीधे आता भाई, कोई बात नहीं हो रही? कुछ बात नहीं। जाते समय गाली देने लग गया था। ये हाथ में क्या ले रहे हो? ये हाथ में सर्टिफिकेट है इनका। ये देखो क्या है ये सर्टिफिकेट हुआ है इसी का। ये बनाया 28 तारीख 11वें महीना 2025 को, पिछले महीने बना ये सर्टिफिकेट जैसे लंबरदारों ने साइन कर दिए, और 3 लंबरदारों की साइन इसमें, सरपंच के साइन है। बाकी और अन्य जो पटवारी थे और क्या नाम अपने गांव के थे, अन्य जो साथी उन्होंने साइन कर दिए इन्होंने। तो मेरी सरपंच साहब से बात हुई, सरपंच साहब ने बोला भी मेरे से गलती से साइन हो गई है। तो मैं सरपंच साहब से बात की, मैं सरपंच साहब आपने साइन कैसे कर दिए? बोला मैं बिजी था, मेरे को पता नहीं था भाई, इसीलिए साइन कर दिए मैंने ये। बोला मामला चल रहा है अभी, ये एक्ट का मामला था। एसपी साहब डीएसपी साहब ने इसको कैंसिल कर दिया एक्ट को। हम ये चाहते भी दोषी मतलब कास्ट का सर्टिफिकेट? हाँ, कास्ट का सर्टिफिकेट है। तो इसमें क्या कास्ट है? इसमें वाल्मीकि दिखा रखी है क्या ये जाट है वैसे। आपको कैसे पता? पता है सर, ये 20 साल से रह रहा है, सांगी खडवाले के रहने वाला है ये। अब क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं भाई दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। अब कहाँ पे जाके आए हो? अभी एसपी साहब से मिले हम, और डीसी साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया है कि भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से भाई साहब? मैं भिवानी से ही हूँ, और जिला अध्यक्ष बीमारवी हितेश कुमार। जैसा कि भाई ने बताया, सोमवीर ने, ये जो मैटर है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट बना किस आधार पे है? एक तो हम एसपी साहब से इसलिए मिले कि हमने ये आधार बताया जाए कि किस आधार पे उसका जो है लड़का जब हुड्डा है, जाति से है, उसका वाल्मीकि कैसे बनाया गया। हमें आधार पर बताया जाए किस आधार पे ये बना के उसका जो है ना एससी एक्ट का जो मामला है उसको कैंसिल कर दिया गया। और डीएसपी जो है वो इनसे है ना अच्छी तरह से ना तो बात करता ना वो कोई बात बताता है। हम एसपी साहब से मिले हैं, हमने एसपी साहब से बोल दिया है कि या तो इसके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो भाई भिवानी के अंदर एक कॉल होगी और वो प्रदर्शन के लिए होगी, बहुत तगड़ी करेगी। उसमें फिर हमें रोड जाम भी कर सकते हैं, और भिवानी प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। इसमें हम जो है ना तैयार रहेंगे। अब हम देखते हैं 2 या 4 दिन में क्या होता है इसमें कार्रवाई। और डीसी साहब को इसका एक कॉपी है, वो देख लेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई ये आधार बताया जाए। अगर वो जायज़ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन आधार तो बताना पड़ेगा।
तो भाई साहब आपने एक आज से वो 20 साल से अब तक है। आपने एक पक्ष सुना है, क्या दूसरा पक्ष सुना आपने? भाई कितनी साहब सच्चाई है? हमने पक्ष दोनों सुने। उस पक्ष में वो लड़का जो केस होया है सोमवीर भाई के साथ है, उससे पहले तक तो वो उड्डा है, ठीक है जी। उससे पहले वो गौरव के साथ करता कि जाट, अब वाल्मीकि क्यों बना फिर वो? बात तो ये है ना कि आधार किस आधार पे वो लेके आया ना कि कल तक तो वो उड्डा जो बन के अपने आप ने ये कहता मैं जाट हूं, और आज वो वाल्मीकि बन गया। तो वो आधार चाहिए हमने कि किस आधार पर बना है, नहीं तो फिर एक कॉल होगी और उस कॉल के तहत जो है ना एक प्रदर्शन होगा बहुत बड़ा। इसमें हमने सिर्फ उन लोगों के नाम भी चाहिए किस किस ने जो है ना किस तरीका से जो कास्ट सर्टिफिकेट बना के दिया है, खासकर क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इतने आसानी से नहीं बनाया जाता। किसी जाति का आप चेंज करोगे, और वो भी आप जर्नल से जो है ना एससी बना लग रहे हो। तो हमने इस चीज का सबूत की डिमांड करी है, तो और वो हमने चाहिए। क्या मामला? उषा नाम है भाई, भिवानी से हूँ। मेरा भाई लापता है 29 जून से, अभी तक कुछ नहीं पता लगा। यूं ही प्रशासन के चक्कर काट रही हूँ, कभी इधर कभी इधर, अभी तक कुछ नहीं पता मेरे भाई का। क्या आश्वासन मिल रहा है अभी तक? यही है, कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा अभी तक, पता ही नहीं तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कितनी बार आ चुके हो आप कोर्ट में? 50 बार आ ली होंगी भाई, एसपी साहब से मिलने, सीएम साहब के पास भी जाली, शिक्षा मंत्री के पास भी, आयोग विभाग भी, और भी। आज कहाँ पे जाके एसपी साहब के पास गई थी। क्या यही आश्वासन दिया कि दोबारा से नए सिरे से कार्रवाई शुरू करेंगे। मतलब कहाँ क्या कमी रहेगी पता नहीं लग रहा। और नार्को टेस्ट कह रहे हैं, 3 महीने हो गए कहते मतलब करवाएंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है। किसी पे शक है? शक तो यही हुई, 4 लड़के बुला के ले गए थे मेरे भाई को, 5वां मेरा भाई था, 5 जने गए थे, वो 4 तो उसी दिन वापिस आ गए, और मेरा भाई नहीं आया उस दिन से ही, और ना ही अब तक कुछ पता। बाइक 20 किले अंदर खेतों में पड़ी मिली सुनसान एरिया में, और फ़ोन इन लड़कों के पास मिला। इन्होंने हमारे घर पे उस दिन बताया भी नहीं, मतलब मेरा भाई वहाँ नहीं मिला, इन्होंने दूसरे दिन बताया। और फ़ोन भी जब भी मतलब हमें दे रहे थे तो हमने लिया नहीं, हमने FIR कराई, वहीं लिया था उसने, विकास SHO ने सदर थाने में। हमारे तो कोई संतुष्टि नहीं, अब तक कुछ नहीं पता मेरे भाई का, सुराग ही नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इतने परेशान हैं, यूं ही धक्के खा रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई का? मेरे भाई का राजेश नाम है, जित्तवाड़े जोड़ से, भिवानी से। उम्र 32-33 साल है। क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं, क्या मामला? जयपाल सिंह नाम है मेरा। आज़ाद समाज पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, हल्का तोसाम का प्रधान हूँ। इस बिटिया ने, उषा ने मेरे को 2-3 बार संपर्क करके कहा कि ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमारी भिवानी की टीम जिला अध्यक्ष हितेश जी के नेतृत्व में एसपी से मिलने आए थे। हम एसपी से इस केस के बारे में शुरुआत की हमने। उन्होंने कहा इस लड़की को देख के सब चीज़ याद आती है, 0 ग्राउंड से दोबारा इसकी जांच करेंगे। हमने कहा अगर 2-4 लड़के हैं उनका आप नार्को करवा लीजिए। तो उनमें से एक लड़का जो मैन है वो उसका दोषी है, वो मना कर रहा है बार बार नार्को की। तो आज ही आदेश हुए हैं कि एक SIT दोबारा गठित होगी, नए सिरे से जांच होगी, और इनका 4 आदमियों का नार्को टेस्ट करवाएंगे। और हम 10 दिन 15 दिन इंतजार कर रहे हैं कि इसके साथ न्याय हो, कुछ क्लू मिले हमको कि हमारा राजेश कहाँ गया था, क्या था, सबूत के तौर पर, या पुलिस उसको ढूंढे, या उन 4 का नार्को टेस्ट करवा के उम्मीद परिवार को दे, ये बताए भाई ये कहानी है। और नहीं तो आने वाले दिनों में हम भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, SP हो, पुलिस हो, प्रशासन, रेल प्रशासन, इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। और ये गारंटी देते हैं कि बिटिया उषा को हर हालत में न्याय दिलवाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसके कंधे से कंधा मिला के हम साथ में खड़े रहेंगे।